अभी जो ये हुआ, जैसे अभी उस लड़की ने, और मुझे पता है इसमें अब्यूज हो सकता है, लेकिन 99% ऑफ द टाइम्स अगर कोई इस तरह का वाकया होता है उसमें लड़की वो सच ही कह वही मोस्टली सच कह रही होती है, स्पेशली हमारे मुआशरे में, क्योंकि वहां पे तो जिनके साथ हो जाता है वो भी सामने नहीं आती। तो अगर कोई लड़की किसी के ऊपर इल्जाम लगाती है, कुछ करता है, तो उसमें उसको हमेशा सीरियसली ट्रीट करते होते हैं। ये ऐसे है जैसे अगर कोई आपको कह दे कि वहां पे बिल्डिंग में बम रखा हुआ है किसी ने, मोस्टली 99% टाइम वो झूठ होता है, बॉम्ब स्केयर जिसे कहते हैं, लेकिन इट इज नेवर टेकन लाइटली। वो हमेशा वो बिल्डिंग इवैक्यूएट होती है, पूरी छप्पा छप्पा उसको छाना जाता है कि कहीं पे कोई ऐसा कोई ब्रीफकेस वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ। तो उसी तरह लड़की जब किसी के ऊपर जिनसी जाति का इल्जाम लगाए या इस तरह का कोई इल्जाम लगाए, उसको बजाय इसके कि ये कहने लग जाओ कि ओ जी ये झूठ बोल रही है, सबूत, गिव मी द प्रूफ, जब इन लोगों को प्रूफ भी दिखा दिया जाता है तब भी नहीं ये लोग मानते। तो इस तरह की बहादुर लड़कियों को आगे आना पड़ेगा। ये मैंने अभी आपको पहले एक वीडियो दिखाई थी, उसी तरह की एक और वीडियो है, ये भी देखिए। मौला की कसम खा देता हूं मैं। आप बंद करो। मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, आप बोलती जाएंगे। हाँ, खुला मोबाइल आ लोग इनको वो बुलाइए। बैठो जाना पहले जा इसकी भाई मूवी बनेगी ना, जो करतूत करोगे तो बनेगी। खुदा की कसम बड़े साहब पहले कंफर्म तो करें आप। हुआ क्या है आप बोलो। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अब्बास है जी, मैं सादात घराने का लड़का हूँ। ओके, मैं 4 सीटर में किसी और वजह से आ रहा था, ये बहन समझ लिया इसके वजह से आ रहा हूँ। अच्छा अरे कितना मजे से कहता है कि मैं ये बहन बहन फौरन ही बहन बाजी मैंने आपको क्या कहा है, वो वाला जोक मुझे याद आ गया। वो लड़की फंसाने का तरीका, वो कहता लड़की को पीछे से ना जाके जोर से जफरी डाल लो। अगर वो मैं उसने चोरी भी किया था, अक्षय कुमार ने भी एक फिल्म में किया था, बहुत पुराना जोक है पाकिस्तानी पंजाबी ड्रामा कि अगर वो हंस गई तो फंस गई, लेकिन अगर उसने शोर मचा दिया तो आगे से कहना बाजी डर गई, बाजी डर गई। तो ये इस तरह के लोग, जोक्स साइड, लेकिन ये इस तरह के लोग जब ये हरकतें करते हैं, अब आगे से और भी तफसीलियात बयान करेगा, कहेगा आप बहन आप गलत समझ रही हैं, सर चेक करें उसकी बहानेबाजी चेक करें आगे से क्या गारंटी दे रहा है टू मेक पीपल बिलीव कि मैं तो ऐसे कर ही नहीं सकता। पूरे रास्ते कब से नोट कर रही हूँ, अपनी सलवार में हाथ डाल डाल के हिला रहे हैं। बात की वजह है कि कोई बात नहीं है, बात की वजह है मेरे आगे बात करनी है, क्या बात करनी है, किधर से मोबाइल को बुलवाऊंगा। किसी लड़की को उंगली करने से भी डरेगा, समझे? मेरी बहन है, 3 बच्चों का बाप हूँ। बच्चों का बाप है, बेटी है मेरी, बीवी से भी कभी मेरी बेटी है 6 साल की। चल तू हेलो। तो ये अब स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि ये आपको बताता है कि ये सोसाइटी का स्टैंडर्ड है कि लोग पीपल बिलीव कि अगर किसी की शादी हुई हुई है तो वो जिनसी प्रेडेटर नहीं हो सकता। तो अभी वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे तो 3 बच्चे हैं, मेरी तो बीवी है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है ऐसे काम करने की। अच्छा, तो यानी एक बीवी है, 3 बच्चे हैं, तो आपकी दोनों नीचे से काम नहीं करती, आपका दिमाग जो खराब हुआ है वो खराब नहीं हो सकता। ये कहाँ की गारंटी है? ये बताता है जो माशरे के स्टेरियोटाइप्स हैं, इससे लोगों को अवेयर होना चाहिए कि इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो ये कह रहा है ना मैं 3 बच्चों का बाप हूं, मेरा शोहर है। ये अगली वाली वीडियो देखें, मैं आपको फिर दोबारा दिखाते हैं, पहले भी मैंने चलाई थी, बड़े जरूरी है देखना। ये बंदा जो है मुझे देख के कह रहा है, मेरे स्लीवलेस टॉप को देख के कह रहा है मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। ये देखो, ये है हमारी कौम। मैं दवाई लेने आई हूँ यहाँ पे फार्मेसी में, और ये बुढ़ा मेरी बात के ऊपर मुझे कह रहा है मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। मेरे बाजू देख के, मेरे सिर्फ बाजू देख के ये अट्रैक्ट हो रहा है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है? So I'm sorry, I take all my words back. मुस्लिम ना भी हो I take all my words back. So, अच्छा प्लीज पूरी दुनिया में मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन भी है, माइनॉरिटी भी है यहाँ पे, आई समझ? स्टूपिड, खड़ा हो रहा है तुम्हारा, बाजू देख के खड़ा होता है किसी का, हैं? बाजू देख के मेरा खड़ा होता है, इतना भी अपने पर काबू नहीं है। हज़रत यूसुफ की कहानी पढ़, कुरान की बात करते मेरे साथ।
ये इनकी मुझे बाबा अच्छा ये वो पहला वाला बंदा क्या कह रहा था, वो पहला वाला ये कह रहा था, वो कह रहा था मैं मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं तो ऐसे कर ही नहीं अब अच्छा जो उसको असल में बहाना मारना चाहिए था ना, जब उसने लड़की ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इसने शलवार में अपना हाथ डाल के अपनी छोटी-सी नोनों के साथ खेल रहा था। तो जब वो कैमरा उसके पास उसकी शलवार कमीज़ तो उसने पहनी भी नहीं थी। उसे कह रहा था देखो, देखो झूठी पकड़ी गई मैंने बाजी पकड़ी गई, मैंने तो शलवार पहनी नहीं, मैंने तो पजामा पहना हुआ है। He could have said that, लेकिन वो सटपटाया हुआ था, ऑब्वियसली वो इस तरह की हरकतें कर रहा था। तो उसी तरह ये बाबा जी जब ये पकड़े गए तो बाबा जी आगे से अंग्रेजी नो आई विल टेक ऑल माय वर्ड्स बैक, यू नो मी कांट डू नथिंग लाइक दैट। ये क्या लोग एनीवे लेकिन इसके अंदर जो ख्वातीन लड़कियों मैं आपको मुझे पूरा यकीन है मैं अक्सर मैंने बड़ी लड़कियों से इसके ऊपर बात किया प्राइवेटली भी कि इस तरह होता है और मुझे जहां तक लगता है कि अगर लड़की शोर मचा दे तो वहां पे वाकई बड़े हीरो बनने आ जाते हैं, क्योंकि ये भी हमारा कल्चर है बॉलीवुड की फिल्मों का कि गुंडा आया, गुंडे ने लड़की को छेड़ा, हीरो आया, हीरो ने मारी पीट की, वो लड़की उसके साथ फंस गई, आगे से गाने गा रहे हैं, शादी हो गई, ठाठा। तो ये भी मुझे पूरा यकीन है, नॉट दैट वुमेन नीड दिस काइंड ऑफ मैन, लेकिन आपको जो मैंने जितनी लड़कियों से पूछा वो कहती हैं कि दे गो इन शॉक, दे कैन नॉट इमेजिन। वो जो लड़की थी जो भी रिक्शे वाला हमने पिछले हफ्ते चलाई थी वीडियो कि वो एक जंगली जानवर रिक्शे में उसके टुक टुक पे पीछे चढ़ा और उसने उसके गाल पे बोसा दे के भाग गया तो वो लड़की एकदम शॉक हो गई। और आई कैन इमेजिन कि लोग इस तरह लड़कियां शॉक में चली जाती हैं, लेकिन अब ये इतना काम हो रहा है, हमें अब लड़कियों को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि पेल दो इनको उसी वक्त जैसे इन 2 लड़कियों ने किया, इनकी लिटरली इनकी शलवारें उतार दो और इनको इतना जलील करो कि ये इतने, मैं आपको एक मर्द होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरह के मर्द जो होते हैं, कोई भी मर्द हो, इसके अंदर जिनसी हवस होती है, वो अकेली लड़की के ऊपर तो शेर बांध सकता है, लेकिन उसको बीच चौराहे में जलील होने का बहुत खौफ होता है, बहुत खौफ होता है उसे। इसलिए आप लोगों को एक स्टेप अगला लेना पड़ेगा कि शोर मचा दो, पेलो इनको। उस अगर आपको हल्का सा हाथ लगा है उसको के पूरा उसको फेरो, उसको पूरे और शोर मचा के उनको इकट्ठा करो पूरे मोहल्ले वालों को, और उसमें मुझे पूरा यकीन है उसकी पिटाई होगी। आपको बस यहाँ पे आपको बेइज्जती फील होगी, हमारे घर वाले जो होते हैं उनकी सोच ये होती है कि वो बदनामी होगी, चुप करके बैठ जाओ। ये अब नहीं होगा, या तो जुल्म सहते रहो या फिर शोर मचाओ। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।